वहीं रामबन से खबर है, जहां भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही मची और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। यातायात ठप है। 250 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सेना के जवान अभी भी रेस्क्यू रिलीफ में जुटे हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से सारे स्कूल बंद किए गए हैं। सरकारी संस्थान भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। बता दें आपको, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है, यातायात ठप है और स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है इस इलाके में, क्योंकि अभी तक खराब मौसम की बात कही जा रही है। जब वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, भारी बारिश हुई, तो बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो तिनके की तरह मलबे में दबे हुए नजर आए। कैसे तबाही का मंजर रहा होगा, ये 6 तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं, इसकी गवाही देती हैं। बादल फटने के बाद पानी का वेग आप देख सकते हैं, मलबे में दबी गाड़ियां देख सकते हैं, मलबे में तब्दील हुए मकान देख सकते हैं, सड़क पर फंसे हुए लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रमन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे जम्मू से उनके पास चलते हैं। रमन, सबसे पहले अभी तक रेस्क्यू रिलीफ और एनएच को लेकर क्या अपडेट है, ये जानना चाहेंगे। देखिए विवेक, जो त्रासदी इस समय रामबन के जिले में देखने को मिली है, वो त्रासदी जितनी दिखाई दे रही है, वो त्रासदी दरअसल उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें तो पूरे रामबन के इलाके में जो बादल फटने के बाद मलबा आया है, मडस्लाइड आया है, उसमें कई सारी गाड़ियां जो हैं वो दब गई हैं। करीबन 15 एक ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें ट्रक भी हैं, जिसमें कार भी हैं, जो सामने थोड़ा उनका हिस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ना जाने कितनी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं है। ये आंकड़ा जो है वो आप समझिए 20 से 25 से 30 से भी ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ दबी हुई हो सकती हैं। फिलहाल भारतीय सेना ने उस पूरे इलाके के अंदर अपना मोर्चा संभाल लिया है और लगातार NH-44 यानी कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को ओपन करने की कवायद जो है वो चल रही है। अभी तक जो मेरे पास लास्ट जानकारी मिली थी, लगातार वहां से मलबे को हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया था। उसमें अब पहली गाड़ी जो है वो निकलने के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर 15 गाड़ियां जो दिखाई दे रही हैं, उसमें से भी पहली गाड़ी। इस सिलसिले से इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस नेशनल हाईवे को ओपन करने में, दुरुस्त कर दोबारा से इस पर यातायात चलाने में कितना वक्त लग जाएगा। फिलहाल प्रशासन की तरफ से अगर हम कहें तो 48 से 72 घंटे का समय जो है वो मांगा गया है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सोर्सेज से मेरी बातचीत हुई है, वो कह रहे थे कि इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। फिलहाल रामबन से लेकर बानिहाल के बीच का जो स्ट्रेच है करीबन 38 किलोमीटर का, वहां पर कई ऐसी जगह है, जैसे रामसू है, रैम्बल है, उसके साथ साथ में केला मोड़ है और कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर भी लैंडस्लाइड जो है वो हुई थी। वहां से फिलहाल मलबे को हटाया गया है। जो छोटी स्लाइड थी, वहां से मलबे को हटाकर गाड़ियों को धीरे धीरे श्रीनगर की एंड पर जाने की इजाजत जो है एक एक कर दी जा रही है। लेकिन जो रामबन का एरिया है, जो जम्मू से श्रीनगर को रामबन के माध्यम से जो जोड़ता है, वो एरिया पूरी तरीके से चौक है और इसे खोलने में अभी समय लगेगा। फिलहाल वैकल्पिक रास्ते के रूप में अगर हम देखें तो प्रशासन ने सारा ट्रैफिक जो है वो पुंछ से होते हुए शोपियां और मुगल रोड का जो रास्ता है वहां से डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन वो रास्ता भी बहुत छोटा है, उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है उसका बर्डन नहीं डाला जा सकता है। इसलिए फिलहाल जो बहुत जरूरत वाली गाड़ियां हैं, उन्हीं को उस पर जाने की इजाजत दी जा रही है और भारतीय सेना के साथ साथ NDRF और SDRF लगातार मिलकर न केवल रिलीफ चला रही है को खोलने की। ठीक है रमन, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।